कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काले बादल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 काले बादल। इस कविता में प्रकृति के चितेरे कहे जाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत ने काले बादलों में चांदी की रेखा को घोर निराशा में भी आशा की छोटी सी किरण के रूप में पहचान लिया है। आइए पढ़ते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यानी चांदी की रेखा यानी बिजली। जब काले घनघोर बादल आ जाते हैं तो उसमें चांदी की रेखा यानी बिजली चमकती है। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के। काले बादल जो हैं वो किस रूप है? काले बादल जाति द्वेष के हैं, जाति भेदभाव के हैं कि तुम पंडित, तुम शूद्र, तुम अलग अलग जाति के जो मतभेद हैं हमारे मन में, वह जाति के भेद है। काले बादल विश्व कलेश, पूरा विश्व जो आपस में झगड़ा कर रहा है उसके काले बादल हैं। काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। काले बादल किसके हैं? जो उठता हुआ रास्ता है उस पर नई स्वतंत्रता के प्रवेश के हैं। सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसते चांदी की रेखा। चांदी की रेखा यानी बिजली। जब घने घनघोर बादल छा जाते हैं तब भी क्या होता है? बिजली चमकती है, यानी एक आशा की किरण उसमें भी मौजूद रहती है। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। आज दिशा कैसी है? घोर अंधेरी रात है, पूरी जगह दिशाओं में अंधेरा फैला हुआ है। नभ यानी आकाश में, रणभेरी यानी युद्ध में बजने वाला जो साधन होता है उसे रणभेरी कह रहे हैं। चमक रही चपला क्षण क्षण भर, चपला यानी बिजली, चपला बिजली का पर्यायवाची है। तो चमक रही है यानी जो बिजली है वो क्षण क्षण भर यानी एक एक पल में बिजली चमक रही है। झनक रही झिल्ली झन झन कर, झलक रही है यानी झिल्ली अर्थात एक पारदर्शी आवरण जो होता है उसे झिल्ली कहा जाता है, जो पतला सा होता है। नाच नाच आंगन में गाते केकी केका, केकी केका यानी मोर और मोरनी नाच नाच के आंगन में गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा है, बादल हो रहे हैं। काले बादल में लहरी चांदी सी रेखा, काले बादल होने के बावजूद भी चांदी सी रेखा यानी उसमें भी एक सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल। जब काले बादलों को देखते हैं, बिजली चमकती है तो मन में डर भर जाता है। कौन हृदय में कहता पल पल मृत्यु आ रही साजे दल बल। कौन अपने मन में ये कहता है कि मृत्यु आ रही है? किसके? दल के और बल के साथ में। आग लग रही घात चल रहे, विधि का लेखा काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। विधि यानी भगवान यानी प्रकृति का जो लिखा हुआ लेख है। मुझे मृत्यु की भांति नहीं है, भीति यानी मुझे मृत्यु का डर यानी भय मुझे नहीं है। पर अनिति की प्रीति नहीं है, अनिति यानी गलत नीति से मुझे लगाव नहीं है। मैं मौत से नहीं लड़ता लेकिन गलत बात से भी मुझे डर नहीं लगता, गलत बात से भी मुझे प्यार नहीं है। यह मनुयोजित रीति नहीं है, मनुयोजित यानी मनुष्य के योग यह रीति नहीं है। जन्मे प्रीति प्रप्रीति नहीं है, प्रप्रीति यानी एक दूसरे के प्रति, प्रीति यानी प्यार और आस्था नहीं है। देश जातियों का कब होगा नव मानवता में रे एका। देशों में और जातियों में कब एकता आएगी, कब अखंडता के हम एक सूत्र बनेंगे, यानी सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाकर कब हम एक हो जाएंगे। काले बादल में कल की सोने की रेखा, काले बादल में कल क्या देखी? सोने की रेखा। इस पाठ की रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।